भारी हिमपात के कारण करीब 2 महीने 15 दिनों तक बंद रहने के बाद रणनीतिक 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को परीक्षण के आधार पर शनिवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। यह उच्च पर्वत जोजिला दर्रे को फिर से खोलना और सड़क के बंद होने की न्यूनतम अवधि भी है। हिमपात के कारण 75 दिनों तक बंद रहने के बाद राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पास को आधिकारिक तौर पर बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी द्वारा खोला गया घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर और लद्दाख के बीच एकमात्र मार्ग होने के कारण रणनीतिक दृष्टिकोण से सड़क महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सड़क लद्दाख के लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के अस्तित्व और आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख और गांदरबल प्रशासन बीआरओ के साथ संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नागरिक यातायात की अनुमति देंगे। हालांकि इस मौके पर डीजी बीआरओ के मुख्य अभियंता कश्मीर, मुख्य अभियंता विजय, कमांडर 32 बीआरटीएफ 3 सेक्टर कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्रीनगर बिलाल अहमद की यह खास रिपोर्ट अभी न्यूज के लिए है। बीकन का इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने को इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एलएसी भी आगे है, तो स्ट्रैटेजिकली आप कैसे देखते हैं जो हर साल एक नई उपलब्धि बीकन की रहती है इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर? देखिए, पिछले 6 दशक से, हिंदी में बोले हैं? हाँ, थोड़ा लाउडली सर। 6 दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता। कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुंच पाएंगे। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पे ये मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होगी। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है, जो मनाली सरचू लेह पहुँचती है, वो भी पिछले साल हमने, जो मई में खुलती थी, उसको हमने 28 मार्च को खोला। बारलाचला के तहत जो जाती है, लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है, उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जल्दी जा पाई। इस बार भी उसको हम जल्दी खोलेंगे। और हमारे जो बीकन के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। राजधानी को भी पिछले हफ्ते इन्होंने खोल दिया,
जो जाके करीब अप्रैल मई में खुलता था, उससे जो हमारे जो गुरेज वैली के लोग हैं वो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के कुछ अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो शामिल हो पाया उस चीज़ में, उस प्रयासों में। और बीकानेर ने जितने भी पासेज हैं उनके अंडर में सबको पूरे साल खोल के रखा है। फरकियाँ गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और दराज की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विधायक है वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विधायक को बहुत ज़्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है वो हो पाएगी और जो हमारी टूरिज्म है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, LAC पर जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के हवाले से, उसका थोड़ा स्टेटस अगर बता पाए तो। देखिए, पिछली बार लद्दाख गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का एक पैकेज दिया BRO को। उसमें काफ़ी सारे सड़कें थी, काफ़ी टनल्स हैं उसमें। उससे क्या है कि हमारी सड़कें जैसे जैसे पहले पीछे होती थी अब आगे बढ़ती जा रही। पिछले साल आपको ज्ञात होगा कि उमलिंगला का नाम आपने सुना होगा। हमारे प्रोजेक्ट हिमांक जो लेह में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया 19,024 फुट पर। तो ये एक संसार में एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने भारत का झंडा पूरे संसार में फहराया है। और इस तरह से वो जो उमलिंगला पास है वो पहले जुड़ा नहीं हुआ था। चिशुमले और देमचौक के लोग जो थे वो हानले जब आते थे तो घोड़े पर बैठ के आते थे, उनको 3 दिन लगते थे। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशुमले और दिमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहाँ पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, देमचौक के लोगों से। तो देमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे। अब हम 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़रूरी चीज़ें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है जो पास है LAC से केवल 15 किलोमीटर पे है। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम है दोनों तरफ की यूटीज़ की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ जी अपना नाम और आप यहाँ पर क्या हुआ और आज आप कितने खुश हो इस जोजला रोड खोलने से? जी, मेरा नाम शबीर अहमद शेख है। हम जोजला रोड के लेबर है, ड्राइवर है, ऑपरेटर है। हम सारे सुबह निकल के शाम लेट तक काम करते रहे। बावजूद इसके स्लाइड आ रहा था, बर्फ़ आ रहा था, इसके बावजूद भी हमने 73 दिन में रोड खोल दिया। अभी हम इसलिए बहुत खुश है कि हमारी मेहनत रंग लाई सर। लद्दाख के लोग हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बताओ जी आप यहाँ पर BRO में क्या हो और आज आप कितने खुश हो जो आज ये जोजला रोड खुला है? जी मैं ड्राइवर हूँ, मैं BRO में काम करता हूँ। नाम क्या है आपका? नाम निसार है। हाँ, हमें बहुत खुशी है कि आज रोड खुला हुआ, ताकि इससे लद्दाख के जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी सामान उनको मतलब लेट से मिलता था वो आज अभी जल्दी जल्दी उनको मिलेगा। तो कितने दिनों में इस साल आपने ये रोड यहाँ पर खोला? इस साल तो 73 डेज़ लगा इसको खोलने में, पिछले साल से बहुत ही कम। पिछले साल तो 110 दिन ये बंद रहा था, इस साल तो जल्दी ये खोल दिए। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वही फिलहाल। तो आपने यहाँ पर रात दिन काम करके इसको जो है इस साल जल्दी खोला? हाँ जी, रात दिन मेहनत करके हमने इसको खोला। पूरा जो हमारे साथ जो भी टीम था सभी ने मेहनत किया, रात दिन काम करके इसको खोला। इसके बावजूद यहाँ अवरलंच जो बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद भी हमने मेहनत करके एक रोड खोला। बर्फानी तूदे भी गिर रहे थे और अवरलंच, बहुत बड़े बड़े अवरलंच भी आते थे। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद हमने रात दिन एक करके रोड खोला।
महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।